लेकिन इस कितार से ये बात तो निकल ही जाती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद को इफेक्टिव बता रही है। मुस्लिम लीग नून भी कहती है और मियां नवाज शरीफ साहब आज भी फरमा रहे थे कि भाई उनके साथ जो कुछ हुआ वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन आज बुनियादी सवाल ये है कि हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं वो है 2024 के इलेक्शंस। मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है, आसिफ जरदारी साहब को एतमाद है, लेवल प्लेइंग फील्ड चलें उस तरह से मुस्लिम लीग नून के मसाइल नहीं है। मसाइल हैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, उनको लगता है कि मियाँ साहब नए लाडले हैं, उनको लगता है कि ये सिलेक्टेड प्लस है। और जो तासुर मिला हमें जनाब अहमद अवैस साहब की गुफ्तगू से, जिन्होंने फरमाया कि जो स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, बट अगर माफियों की बात कर ली जाए अहमद अवैस साहब तो क्या ही अच्छा हो। अभी मंसूर अली खान साहब ने कहा, इनको याद रहती हैं ऐसे बातें, तो फिर अगर वाकई आज इमरान खान साहब की जमात और आप सबका स्टैचर बहुत बुलंद हो जाएगा अगर आप ये बात माने कि 2018 के अंदर आपको भी किसी को रौंद कर इख्तियार में लाया गया, यानी इमरान खान साहब की जमात को, 2014 के धरने, 2016 का लॉकडाउन, जो भी कुछ हुआ, अगर उस पर वाकई माफी मांग ली जाए तो फिर तो स्टैचर भी बड़ा बुलंद हो जाएगा और शायद आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप कहेंगे जी हम माफी मांग चुके हैं, लेकिन जो आज हमारे साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। देखिए, पहली बात तो यह है कि मंसूर साहब ने जो बातें की है ना जी, वो बातें मुझे पसंद आई हैं। जो एनालिसिस उन्होंने किया है वो बुनियादी तौर पे इसलिए कि रियासत ये काम नहीं कर रही है, बल्कि रियासत के चंद ऐसे अफराद इस काम में मुलफ़िज़ हैं जो अंडर ओथ हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और कॉन्स्टिट्यूशन के ओथ के अंडर ये बड़े वाज़ेह तौर पे है कि उसमें लिखा है कि आई विल नॉट इंडल्ज माई सेल्फ इनटू पॉलिटिक्स, और पाकिस्तान के आइन को अपहोल्ड करूंगा मैं। लेकिन इसकी सारी बातों के बावजूद अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो आपने ये बात की है वो मैं अब ये कहूँगा कि अब देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात करूँ कि अब एक देखना ये होता है कि जहाँ पे बात चीज़ें आउट ऑफ इमेजिनेशन होती हैं जी, जो ये लेके आया कोई कैसे लेके आया बिल्कुल गलत है। अच्छा जी, असल में 1954 अगर पाकिस्तान की तारीख देखें, 1954 वो साल है कि जब पार फलक्रम जो है वो सिविल से वो शिफ्ट कर गया था आर्म फोर्सेस के अंदर जी, ठीक है, और इट रिमेन देयर राइट जी एज सच। ये एक हिस्ट्री है हमारी और बड़ी खराब हिस्ट्री है जी। इसको बदलने के लिए हमारे सियासतदानों ने, पॉलिटिकल लीडरशिप ने कोई रोल अदा नहीं किया, कोई कोशिश नहीं की, बल्कि इक़्तिदार में आने के लिए जाके जुड़ गया, कोई एक इक़्तिदार में आने के लिए उनके साथ जुड़ गया। सर फिर सारे जुड़े ना सर, कतई कलामी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वक्त कम होता है। मुझे ये बताइएगा सर, आपके दौर में भी, यानी इमरान खान साहब के दौर में जुल्फी बुखारी साहब इज ऑन ओथ, उन्होंने कहा है जी कि जनरल फैज साहब से किस तरह की खिदमत दी जाती थी। इमरान खान साहब ने टीवी पे आकर कहा हम अपने वोट कैसे पूरे कराते थे, एस्टेब्लिशमेंट की मदद से हम लोगों को ब्राउ बीट करके असेंबली के अंदर लेके आते थे। इशू ये है सर कि लोग तो फिर उस वक्त भी अंडर ओथ थे, उस वक्त भी वाकई किसी को पॉलिटिक्स के अंदर इंडल्ज नहीं करना चाहिए था। मैं यही अर्ज कर रहा हूं आपके सामने कि जो 2018 की बात करते हैं, 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ा चला, उसके अंदर सारी एविडेंस तो मौजूद है जी, पूरी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है इनकी करप्शन की और वो प्रॉपर्टी कैसे बनाई है। एक गरीब मुल्क से एक इतनी करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो एवरोफील्ड की, और वो सर फिर अगर वाकई मौजूद था तो फिर शौकत अजीज सिद्दीकी साहब पर प्रेशर डलवा कर उन्हें ये क्यों कहा गया कि भाई हमारी मेहनत जाया हो जाएगी? वो आपका ख्याल है झूठ बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ गलत है। नहीं, मैं कहता हूँ कि इसका करना चाहिए जी सर। इसका नोटिस लेने वाला कोई नहीं है, कोई किसी में ताकत नहीं है कि ये नोटिस ले इन बातों का। मैं तो इस बात के, आपको पता होना चाहिए कि आई वाज द फर्स्ट पर्सन जी सर कि मैंने परवेज मुशर्रफ जब वो उसने कू किया था तो मैंने चैलेंज किया था। बिल्कुल, पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप भाग गई थी। एज प्रेसिडेंट ऑफ द हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आई वाज द ओनली पर्सन जिसने चैलेंज किया था इसको सर। मैंने कहा था कि इनको आर्टिकल 6 में ट्रायल करें सर। मैं वही तो मुझे सर बसद एहतराम, मुझे यही तो तशवीश है कि जब आप जैसा कॉन्स्टिट्यूशनल अपहोल्डिंग आदमी वो ये तो आपको तो इमरान खान साहब के दौर में सर ये भी रेज करना चाहिए था कि आप क्यों एस्टेब्लिशमेंट से मदद लेते हैं, क्यों बंदे और वोट पूरे करते हैं अपने असेंबली के अंदर, क्यों जनरल फैज हमीद साहब को अपनी एक्सटेंशन बनाया हुआ है सर। I was very clear on it। लेकिन अभी जिस किस्म की बातें हो रही है ना, जैसे देखें ना, आप अंदाजा लगाइए जी सर कि वो कह रहे हैं कि ये रेड कारपेट बिछाया जाए तो उसके साथ ही इनको फिर
एक करप्शन के बादशाह का ताज भी पहना दिया जाए इनके सर के ऊपर। अच्छा जी, कि पाकिस्तान में जो ये कर गए वो तो कोई भी नहीं कर गया। ठीक, ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आज वक्त है अभी भी कि पाकिस्तान के आइन को अगर आप होल्ड करें और सारे पॉलिटिशियन जो हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टी मिलकर पकड़ लें कि हमने आइन से राइट लेफ्ट नहीं होना, तो देखिए हालात फौरन सीधे हो जाएंगे। सर वो सर आपकी बात दिल को लगती है, मेरे दिल को लगती है, पर नज़मा बुखारी साहिबा ये आप फिर ये जरा थोड़ा सा आप वसीउल कल्बी का मुजाहरा करें, आप इस तासुर की नफी करें कि आपको कोई सपोर्ट है किसी तरह से एस्टैब्लिशमेंट की। ये जरा इस शेल से बाहर निकल आए आप लोग। नहीं, ऐसा नहीं है मुनीब साहब, ये बनाया जा रहा है। जाहिर है वो लोग जो अब अपनी करतूत और अमाल नामे भुगत रहे हैं, जो खुद अपनी हरकतों की वजह से जो है वो जो साइडलाइन हुए हैं या जो कुछ वो भुगत रहे हैं, उसके ऊपर उसके यकीनन ये बात दुरुस्त है कि पॉलिटिकली उसका बेनिफिट हमें होगा, लेकिन उसमें हमारा रोल क्या है? क्या हमने 9 मई कराया है? क्या हमने अलकादर ट्रस्ट से पैसे खाने को कहा था? क्या हमने कहा था कि हीरे मांगो? क्या हमने कहा था ज़कात खैरात खाओ, मनी लॉन्ड्रिंग करो मुलाजमों के नाम के ऊपर? और जिनको ये दूसरों को कह रहे हैं ना कि उनको जो है वो करप्शन का ताज बनाना चाहिए, माफ कीजिएगा, जो इमरान खान है ना, उसको तो किस किस तरह के ताज पहनाए जा रहे हैं या उसके ऊपर कौन कौन से ताज सजते हैं, मैं तो बता भी नहीं सकती, मैं तो वो कह भी नहीं सकती। लेकिन मैंने मंसूर की बात के ऊपर जो है वो जरूर रिस्पॉन्ड करना है। मंसूर साहब जो है ना, वो यहाँ पर मेरा उनका इख्तलाफ आ जाता है कि मंसूर साहब भी ना मतलब नीवी था के ऊपर जरा वो रखते हैं, उनको सियासतदान मिलते हैं बाकी हमेशा बाकी लोगों की तरह कि सियासतदान को जो है वो बदनाम कर दो, सियासतदान को बुरा कह दो तो शायद इससे बहुत अच्छा हो जाता है। बिल्कुल माफी मांगे, सब मांगे, सिर्फ सियासतदान क्यों मांगे? सियासतदान इस्तेमाल होते हैं, इस्तेमाल होते रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख है। मिसाके जमहूरियत किया ना, और मिसाके जमहूरियत करके सबने माफी मांगी और कहा हम फिर एक दूसरे के दुआले हो गए ना, मिसाके जमहूरियत करके एक दूसरे की ऐसी तैसी फेर गए ना। मैं बात पूरी कर रही हूँ। जी, ये भी नहीं होता था कि असम्बलियां जो है ना, यहाँ पे तो सियासतदान असम्बलियां बेचारी मजलूम में जमाना हुआ करती थी, वो भी अपनी टर्म पूरी नहीं किया करती थी। सो एक थोड़ी सी मेच्योरिटी आई, असम्बलियों ने अपनी मुद्दत पूरी करनी शुरू की, एक ट्रांजिशन ऑफ पावर जो है वो होना शुरू हुआ, और ये माफिया जो है ये सबको हमने तो कहा है ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाए, एक पार्लियामेंट्री कमीशन हो, और वो जो है वो सबका कच्चा चट्टा लेके आए। उसमें सियासतदान भी है, मैं नहीं कह रही सर, लेकिन सिर्फ सियासतदान को सिर्फ सियासतदान गंदा, सिर्फ सियासतदान करप्ट, सिर्फ सियासतदान गुनहगार, मुझे इस पे एतराज होता है। सियासतदान तो सबसे ज्यादा नमाणी कौम है मुझे लगता है, जो मीडिया ट्रायल भी भुगतता है, जो अवाम के हाथों भी जो है जिसको होता है, जो जिसको पर हर बंदा जिसका दिल चाहता है वो बात कर लेता है, और हर एक को एक ही छड़ी से हाँका जाता है। अब इमरान खान और मियां नवाज शरीफ के केसेस में फर्क देखिए और ट्रीटमेंट में फर्क देखिए। वो मौसूफ अभी भी मटन खाते हैं देसी घी में पके हुए, उनको 9 लाख रुपए की जॉगिंग की जो है ना वो मशीन दी जाती है, उनके लिए कमरा घर से आई है जी, मटन भी करूं जाता है उन्होंने। उनके ऊपर केसेस तो देखिए क्या है, पाकिस्तान से खेलने से लेकर, इदारों में बगावत कराने से लेकर, ज़कात और खैरात खाने से लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग करने से लेकर, करप्शन। मियां नवाज शरीफ के ऊपर एक इल्जाम कोई बता दे, कोई इल्जाम। मियां नवाज शरीफ ने हजारों अरबों के जो है वो लगाए जो है मंसूबे। ठीक है, मतलब आप कहते हैं करप्शन के बैग। ठीक है, ओके फाइन, आई हैव गॉट योर आर्गुमेंट। क्या नज़मा बुखारी साहिबा 2024 का इंतखाब 2018 के इंतखाब से बेहतर होगा, उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होगी? बिल्कुल होगी और होनी भी चाहिए, ये कतई तौर पर। अच्छा, मेरा ये एक वो है कि बहुत कोई इंटरनल पार्टी की बात हो तो वो मैं जाहिर है पब्लिकली और प्राइवेटली शायद मुख्तलिफ होती है, लेकिन जो प्रिंसिपल चीजें हैं वो मेरी कभी भी पब्लिक प्राइवेट में मुख्तलिफ नहीं होती। पहली तो बात यह है कि 2024 का इलेक्शन अगर सिर्फ इसलिए क्रेडिबल है कि इमरान खान को और उसके जितने दहशतगर्द विंग है जो उसका, उनको खुली छुट्टी दे दी जाए जो है वो, और उनको सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाए कि चूंकि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बनानी है, तो आई एम सॉरी, ये तो नहीं हो सकता ना, ये नहीं होगा। और क्या हमारे लिए जब 2018 को जो है उसमें 13 जुलाई को मियां साहब को जो है 9 जुलाई को सजा सुनाई जाती है, 13 जुलाई को वो आकर बेटी समेत अरेस्ट हो जाते हैं, और हमें 25 जुलाई को इलेक्शन लड़ना होता है। वो क्रेडिबिलिटी उस वक्त थी क्या इलेक्शन की? नहीं, तो मैं तो कह रहा हूं नहीं थी ना, मैं तो कह रहा हूं नहीं थी, तो मैं तो रिपीट नहीं चाहूंगा बैसियत पाकिस्तानी जो आज क्रेडिबिलिटी मांग रहे हैं ना, उनसे मेरा ये सवाल ये है कि जब 9 सीटें हमारी ज्यादा थी 25 जुलाई की रात को पंजाब असेंबली के अंदर, हमारी हुकूमत बनने नहीं दी गई और वहां पर जो है धक्के से हुकूमत पंजाब की बुजदार की बना दी गई। वो क्रेडिबिलिटी रिस्पॉन्ड करना है। मंसूर साहब शायद मैं दोबारा कोशिश करती हूँ कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा सकूं। मियां साहब इतना टाइम नहीं है बाजी, तो कह रहे हैं मियां साहब, यही तो कह रहे हैं कि मेरे प्रोग्राम में कर लेना आगे।
चाहिए, यही तो गुजारिश कर रहे हैं वो। और एक दफा नहीं 1000 दफा कहा कि एक कमीशन बनना चाहिए, कमीशन के अंदर लेकिन कमीशन एक ही बेचारा बना था, मोहतरमान कमीशन, उस गरीब का भी पता नहीं चला था। बट एक मिनट आजमा बुखारी साहब, आई एम सॉरी आई हैव टू कट यू हियर, मुझे अहमद अवैध साहब से कंक्लूड करवाना है प्लीज। की हुकूमत ने लगाया था सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, आप लोग तो उस वक्त भी नहीं कह सके जब उसको भगा दिया गया और कर दिया गया, जब उसको वो पाकिस्तान वापस ही नहीं आया। हुकूमत किसकी है, आगे आ रही, आप उस पर भी जो कर ले करना है। मैंने तो या मंसूर अली खान ने तो वजीर आजम बनना नहीं कम से कम अभी तक, तो मुझे पता इरादा नहीं है। एक मिनट अच्छा, एक मिनट ना मुझे अच्छा अज़मा बुखारी साहिबा काइंडली मुझे वक्त दे देना, मुझे काइंडली वक्त दे दें। अहमद अवैध साहब सर, सवाल अब इंतखाबात का है, सिर्फ मुझे फरमा दें 2024 के इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी अज़मा बुखारी साहिबा को नजर आती है? आपको उसमें बुनियादी क्या चीज रिक्वायरमेंट है जो आप समझते हैं कि वो इलेक्शन क्रेडिबल हो सकता है? इक्वल चांस दे दें। फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, राइट ऑफ फ्रेंचाइज जो है, इसके तहत हर पार्टी को, और फिर इलेक्शन जो है ये मॉनिटरिंग करें और चांस दें कि वोटर जो है वो अपनी फ्री विल इस्तेमाल करके वोट डाल दे और जिसको इलेक्ट करके ले आए वो 5 साल के लिए हुकूमत करे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर इंस्टेबिलिटी जो है प्रिवेल करेगी पाकिस्तान के अंदर। ये बुनियादी चीज है, मैं तो इसको कहता हूँ ठीक है कि ये ख्याल सबसे इस वक्त सबसे बड़ी जरूरी बात यही है। मियां नवाज शरीफ भी यही कहते हैं, इतना कर दिया जाए।